लास्ट एपिसोड की शुरुआत देवी से होती है। वो अब सीनियर ईयर स्टूडेंट थी और वो देश को भूल चुकी थी। इतने में ही प्रिंसिपल आकर कहती है, देवी रुको, क्या तुमने स्क्रबलाइन स्कूल के बारे में सुना है? तो देवी कहती है, हाँ ये तो एक शानदार कोलोराडो वाली स्कूल है। तो प्रिंसिपल कहती है, हाँ उस स्कूल का एक 1 ईयर प्रोग्राम है जिसमें मैंने तुम्हें नॉमिनेट किया है, इसलिए तुम्हें वहाँ शिफ्ट होना होगा। तो ये सुनकर देवी खुश हो जाती है। फिर वो परेशान भी हो जाती है कि उसे उसका स्कूल छोड़ना पड़ेगा, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। फिर सीन देवी और बेन पर शिफ्ट होता है, जहाँ देवी के हाथ में स्क्रबलेट स्कूल का बुकलेट देखकर बेन कहता है, क्या तुम स्क्रबलेट जा रही हो? तो देवी कहती है, पता नहीं। तो बेन कहता है, क्या पता नहीं, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तो देवी कहती है, फिर प्रॉम का क्या होगा और जूनियर्स की रैगिंग का? तो बेन कहता है, पागल हो गई हो क्या, तुम्हें स्क्रबलेट जाना ही चाहिए। तो देवी कहती है, हाँ सोचेंगे। वही दूसरी ओर फैब और एलेनोर कहती है, नहीं तुम नहीं जा सकती, पहले ही ट्रेन ग्रेजुएशन के बाद मुझे छोड़कर जा रहा है। तो देवी कहती है, हाँ मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती और अभी तक कॉलेज से पहले बहुत कुछ करना बाकी है। फैब और मैं वर्जिन्स है, तुमने इस बारे में कुछ सोचा है क्या? तो ये सुनकर फैब चौंक जाती है। तो देवी कहती है, क्या 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 किया है तुमने, तुम ऐसे क्यों चौंक गई? तो फैब कहती है, ठीक है मैं बताती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ है कि एक हफ्ते पहले ही मैंने और एडिसन ने मूवी देखते देखते सब कुछ कर लिया। तो ये सुनकर देवी और एलेनोर बहुत ही खुश हो जाती है, पर देवी नर्वस हो जाती है और कहती है, इसका मतलब सिर्फ ग्रुप में अब मैं ही वर्जिन बची हूँ। मुझे नहीं लगता स्क्रबलेट के घोंचू सेक्स करते होंगे, मुझे ये यहीं पर रहकर करना होगा। फिर सीन देवी के पूरे टीम पर शिफ्ट होता है, जहां स्कूल का लास्ट डे ट्रेंड एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था, पर पैक्सटन लास्ट डे की स्पीच देने वाला था। पर इससे पहले कि वो कुछ डिस्कस कर पाता, शेरा, काले और जोई उसे आकर कहते हैं, तुम्हें तो स्टेज पर हॉट सा डांस करना चाहिए, देखो तुम डायरी में उसी के लिए फेमस हो पैक्सटन। तो पैक्सटन डायरी देखता है तो उसमें उसके फोटो के नीचे लिखा होता है कि पैक्सटन हॉल योशिदा, जो सिर्फ हॉटनेस की वजह से जाना जाता है। तो ये देखकर पैक्सटन बहुत दुखी हो जाता है। फिर सीन देवी के घर पर शिफ्ट होता है, जहां नलिनी देवी से पूछती है, स्कूल का लास्ट डे कैसा था? तो देवी कहती है, कुछ खास नहीं था, कुछ बच्चों ने शेविंग क्रीम से बस के पीछे बॉडी पार्ट्स बना दिए थे। तो नलिनी कहती है, मैं तुमसे ये सब नहीं पूछ रही हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? प्रिंसिपल का कॉल मुझे भी आया था, उन्होंने कहा तुम स्क्रबलेट के लिए नॉमिनेट हुई हो। तो देवी कहती है, पर मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। तो कमला कहती है, देवी अगर तुम वहाँ से पढ़ी तो तुम्हारा करियर ब्राइट बन जाएगा। फिर मनीष कहता है, मैंने भी वहाँ अप्लाई किया था पर मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए देवी, ये गोल्डन चांस है। पर देवी मना कर देती है, इसलिए नलिनी उसे फोर्स नहीं करती है। पर डिनर के बाद कमला नलिनी को अपने फैसले पर फिर से सोचने के लिए कहती है, क्योंकि ये देवी के लिए एक गोल्डन मौका था। कमला की बातों से नलिनी को मोहन की याद आ जाती है। उसने पास्ट में कहा था, हम अपनी देवी को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देंगे ताकि वो इंडिया का नाम अमेरिका में रोशन कर सके। और यही बात ध्यान में लाते हुए नलिनी नीचे आकर कहती है, देवी मैंने कोलोराडो के टिकट्स बुक कर लिए हैं, हम वहाँ जाने वाले हैं कल, तो रेडी रहना, और इस बात पर मैं कोई बहस नहीं करूँगी। तो ये सुनकर देवी परेशान हो जाती है। फिर सीन डॉक्टर रायन और देवी पर शिफ्ट होता है, जहाँ देवी कहती है, वो मुझे कोलोराडो लेकर जा रही है और मैं नहीं जाना चाहती, मेरा फ्यूचर तो यहाँ है डॉक्टर रायन। तो डॉक्टर रायन कहती है, वो तुम्हारी माँ है और वो तुम्हें स्कूल दिखाने ले जा रही है, तो क्या गलत है इसमें? तुमने अपनी दुनिया को एक डायरी में ही कैद कर लिया है देवी, जैसे कि मैं पैक्सटन को डेट करूँगी, सेलिब्रिटी बनूंगी, प्रिंसटन जाऊँगी। तुमने इस डायरी के बाहर की दुनिया को देखा ही कहाँ है? ज़रा खुद को खुला छोड़ो देवी, क्या पता डायरी के बाहर की दुनिया तुम्हें पसंद आ जाए। तो डॉक्टर रायन की बात देवी को कुछ कुछ समझ में आती है। फिर से देवी और नलिनी पर शिफ्ट होता है, वो दोनों भी कोलोराडो जाते हैं और वहाँ के सर लियो से मिलते हैं, जो कि देवी की बहुत रिस्पेक्ट करता है। और लियो से देवी को ये भी पता चलता है कि वहाँ के बच्चे रात रात भर लाइब्रेरी में आते जाते रहते हैं, तो ये देवी को काफ़ी कूल लगता है। फिर देवी एक क्लास भी अटेंड करती है जो कि नेचर में होती है, जहाँ सारे बच्चे अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर रहे थे। तो देवी को ये काफ़ी
अच्छा लगता है, उसे वहाँ पर मज़ा आता है। और लौटते समय प्लेन में वो अपनी मॉम से कहती है, मैं स्कारलेट ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। तो ये सुनकर नलिनी पागल हो जाती है। फिर से नेक्स्ट डे ग्रेजुएशन स्पीच पर शिफ्ट होता है, जहाँ देवी एलेनोर और फैब को बताती है कि वो जा रही है। तो एलेनोर कहती है, फिर सेक्स का क्या होगा? तो देवी कहती है, वो मैं ग्रेजुएशन के बाद कर लूँगी, वरना क्या पता कि मुझे वहाँ कोई हॉट सा प्रोफेसर मिल जाए। तो एलेनोर कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, तो जाओ तुम जी लो अपनी ज़िंदगी। वैसे हम समर में मिलते ही रहेंगे। तो ये सुनकर सब दुख में भी खुशी ढूंढ लेते हैं। फिर सेन ट्रेंट और एलेनोर पर शिफ्ट होता है, जहाँ एलेनोर ट्रेंट से कहती है, तुम अपने ग्रुप में क्यों नहीं बैठे हो? जाओ वहाँ पर जाकर बैठो अपने दोस्तों के साथ। तो ट्रेंट कहता है, मैं वहाँ नहीं बैठ सकता एलेनोर, क्योंकि मैं फेल हो गया हूँ, किस मुंह से बैठूँ? तो ये सुनकर एलेनोर खुश हो जाती है कि उसे ट्रेंट के साथ अब एक और साल पढ़ने का मौका मिलेगा, और वो उसे किस कर लेती है। फिर सेंट पैक्सटन पर शिफ्ट होता है। वो आता है तो सब सीटियाँ बजाने लगते हैं। तो पैक्सटन कहता है, आप शायद ये सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ स्पीच देने की बजाय एक सेक्सी सा डांस करना चाहिए, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। दरअसल मैं आज हार्ड वर्क पर कुछ बोलना चाहता हूँ। अब तक सिर्फ मैं एक हॉट गुड लुकिंग लड़का था जिसने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ आसानी से पा लिया। पता है मैंने कभी लाइफ में स्ट्रगल नहीं किया, पर फिर मेरे लाइफ में एक ऐसा पर्सन आया जिसने मुझे पढ़ने का इम्पोर्टेंस बताया, मुझे पुश किया, और उसके वजह से मैं ये समझ पाया कि मैं हैंडसम, हॉट और स्पोर्ट्स में गुड होने के बजाय स्मार्ट भी हूँ। तो अपने एक्सपीरियंस से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने लाइफ में खुद को पुश करना सीखो, और उस लेवल को, उस टैग को हटाओ जो लोगों ने तुम्हें दिया है। ऐसा कहकर पैक्सटन अपनी स्पीच ओवर करता है जो कि उसने देवी के ऊपर दी थी, और ये सुनकर देवी बहुत ही खुश हो जाती है। फिर से इन सारे फ्रेंड्स पर शिफ्ट होता है, जहाँ एलेनोर कहती है, देवी अब कम से कम तुम्हारे जाने पर ट्रेंट तो मेरे साथ होगा। तो ये सब बेन सुन लेता है और सैड होकर कहता है, देवी क्या तुम जा रही हो? तो देवी कहती है, हाँ। तो बेन कहता है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मत जाओ, मैंने वो सब मजाक में कहा था देवी, तुम तो सच में जा रही हो। तो देवी कहती है, पर क्या हुआ, तुम्हारे साथ यहाँ झगड़ने के लिए कोई नहीं है क्या, इसलिए सब बोल रहे हो ना, यही रीज़न है ना? तो बेन कहता है, नहीं, वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और तुम्हें मिस भी करूँगा। तो ये सुनकर देवी के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, और इससे पहले कि कुछ हो पाता पैक्सटन वहाँ आ जाता है और कहता है, क्या तुम्हें पता चला कि मेरी स्पीच किस पर थी देवी? तो देवी कहती है, हाँ थैंक्स मुझे स्पीच में लाने के लिए। तो ये सुनकर बैन वहाँ से चला जाता है। देवी उससे पलट कर देखती है, पर पैक्सटन उसे कहता है, थैंक्स देवी मुझे बदलने के लिए, तुम्हारी वजह से आज मेरा इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन हो पाया है, तुमने ही मुझे पढ़ना सिखाया है। तो देवी कहती है, तुम्हें भी थैंक्स, तुम्हारी वजह से मेरा ट्रॉमा ख़त्म हुआ और मैं ट्रॉमा से बाहर आई हूँ। तो मेरा सपना जो थे, इतने में ही पैक्सटन के पेरेंट्स आ जाते हैं और उसे अपने गले लगा लेते हैं। अब देवी के अपने खुद के पेरेंट्स उसके पास नहीं होते हैं, उसके डैडी जा चुके होते हैं, इसलिए पैक्सटन को उसके पेरेंट्स के साथ देखकर वो ये रियलाइज़ कर पाती है कि ज़िंदगी कितनी छोटी सी है, और उसने किस तरह हमेशा खुद को पब्लिक में एडजस्ट करने के लिए स्ट्रगल किया है, जबकि वो हमेशा से ही परफेक्ट थी। हमें अपने वक्त को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें हर पल को जीना चाहिए। ये सोचकर देवी अपनी मॉम को देखकर रोने लगती है और कहती है, मैं स्क्रबलेट नहीं जाना चाहती। तो नलिनी कहती है, हमने इस बात पर डिसाइड किया है ना देवी? तो देवी कहती है, हाँ मैं भी डैड के उस बात के बारे में जानती हूँ मॉम, पर डैड ये भी तो चाहते थे कि हम हमेशा साथ में रहे। डैड चले गए मॉम, और अब आगे क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता है, इसलिए मैं आपके साथ वक्त बिताना चाहती हूँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी। तो ये सुनकर नलिनी इमोशनल हो जाती है और कहती है, हाँ पर सिर्फ 1 साल के लिए, ठीक है? और फिर वो दोनों भी गले लग जाते हैं, और फिर अपने रूम में जाकर देवी स्क्रबलेट के बुकलेट को फेंक देती है। उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं थी। फिर लेटे लेटे उसे अपने जेब में बेन की दी हुई चिट्ठी दिखती है,
तो अब होना क्या था, देवी सीधे अपने अरमानों को पूरा करने के लिए बेन के घर पहुंच जाती है। तो बेन उससे देखकर सरप्राइज हो जाता है और कहता है, क्या हुआ, क्या मदद चाहिए? तो देवी वो चिट बेन को बताती है जिस पर बेन ने लिखा था 1 टाइम सेक्स फ्री। तो देवी के चीट देते ही बेन खुश हो जाता है और उसे अपने रूम में वेलकम करता है। फिर वो दोनों भी किस करते हैं, जिससे हमें ये समझ आता है कि देवी ने बेन को अपना पार्टनर चुना क्योंकि वो उसी की तरह स्मार्ट भी था और वो उसे उसके फ्लॉस के साथ ही पसंद भी करता था। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के सीज़न में क्या होगा, सीज़न आएगा या नहीं, ये सारी अपडेट्स आपको चैनल पर मिलती रहेगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो, मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो, मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।